जेपीएससी लेक्चर सीरीज़ में आपका वेलकम है। लास्ट 3-4 लेक्चर से हम फोक डांसेस कवर कर रहे हैं। हमने मोस्ट ऑफ द डांसेस कवर कर लिए हैं। देखिए जैसे है ना, सोहराय, राचा, अग्नेई, टूसू, और इस तरह से शुरू किया था हमने बिल्कुल बेसिक से। और जो हमारे क्लासिकल डांसेस भी एक हैं, छऊ, और हमने बाकी सारे डांसेस देखे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, और उससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली फोक डांसेस से रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद हम रिमेनिंग चीज़ें देखेंगे जो कि हमारे 11 जेपीएससी या अपकमिंग जब भी हो जाए, है ना, सरकार की मेहरबानी से कह लीजिए, तो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स जो हैं, जो कि बहुत सारे लाइनअप में हैं, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम देखेंगे। तो ये देखते हैं अब रिमेनिंग क्या है। और अगेन फिर ये इंग्लिश मीडियम में है, स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग इंग्लिश मीडियम में है, लेक्चर ये हिंदी है, या बाइलिंगुअल कह सकते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी वाला। काफ़ी मटेरियल है, पर इंग्लिश जो यूज़ होता है लैंग्वेज आंसर राइटिंग में ख़ास करके, तो उसकी स्कार्सिटी को देख के हम ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके कोई अगर जानने वाले हैं तो उनको शेयर करें, बताएं इस चैनल के बारे में। ऑल राइट, तो हम जो रिमेनिंग है रीजनल फोक डांसेस झारखंड के, उनको कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले धुड़िया डांस। तो जैसे चल रहा है डांस, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो धुड़िया सबसे पहले ये है मेनली उरांव ट्राइब के लोग करते हैं, और ये रिलेटेड है इस चीज़ से, रिलेटेड टू सीडिंग। खेतों में जब बीज डालते हैं, है ना, सीडिंग कब करते हैं? जब वेदर चेंज होता है ना, वेदर चेंज होता है, खेतों में सीडिंग होती है। तो वेदर चेंज की वजह से डस्ट है, बहुत सारे धूल है ना, धूल उड़ते हैं, तो उस दौरान एक हैप्पी सा माहौल होता है, तो उस दौरान धुड़िया डांस परफॉर्म किया जाता है। एक चीज़ और है इससे रिलेटेड कि जनरली ये आफ्टर सेलिब्रेटिंग कौन सा, तो सरहुल सेलिब्रेट करने के बाद इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सकरात डांस। तो ये ट्राइबल में जनरली संथाल से रिलेटेड है, ठीक है, संथाल ट्राइब से रिलेटेड है सकरात। 100 से संथाल, 100 से सकरात, जैसे याद रखिए। चलिए उसके बाद ये जनरली विंटर में भी कब, पूस जो महीना होता है ना, पूस की रात, है ना, प्रेमचंद की कहानी, तो वैसे ही सकरात में ये आपका पूस में होता है, सर्दियों में इसको मनाते हैं। अगेन दोनों मेल और फीमेल करते हैं, और जनरली इसमें इंट्रेंस जो होता है ना, घर का इंट्रेंस, है ना, हिंदी में बोलिए तो चौखट या चौकठी है ना, तो उसकी पूजा करते हैं सकरात में, है ना, कि जब एंट्री बेल होगी शुरुआत तो सब सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फगुआ डांस, ठीक है। तो फगुआ से रिलेटेड चीज़ें क्या है? सबसे पहले देखिए फगुआ, है ना, तो ये फागुन माह में फाल्गुनी पाठक फगुआ कर रही है ना, ये हो गया पहला। और दूसरा है कि मेल डोमिनेटेड मेनली, तो फाल्गुनी पाठक है महिला, लेकिन थोड़ा उनको पुरुषों वाले प्रधान से, है ना, लगाव होता है कपड़ों से, तो इसीलिए जैसे भी याद रखना हो, फगुआ मेल डोमिनेटेड है जनरली, और आपका ये फागुन माह में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दोंगेड़। देखिए नाम टिपिकल है, सबके लिए मुश्किल है ना, लेकिन क्या करिएगा, है तो है। तो बार बार सुनते रहिए, बार बार पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसको रिटेन करने का, याद रखने का, कि इसको जितने ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं। तो दोंगेड़ के बारे में आप देखिए, नहीं तो ज़िंदगी भर दोंगेड़ करते रहना होगा, हम बार बार ये चीज़ रिपीट करते हैं आपसे। चलिए, तो दोंगेड़ है, दोंगेड़ क्या है? ये कलेक्टिवली, है ना, ड्यूरिंग हंटिंग
शिकार जब करते हैं ना तो दोंगेड़ करते हैं। तो शिकार कहाँ करेंगे? जंगल में, है ना, सिंपल सी बात है। तो फॉरेस्ट में या जंगल में जब शिकार करने जाते हैं तो दोंगेड़ को गाते हैं और शिकार करते हैं। एक और चीज़ है कि ये मेनली आपका संथाल ट्राइब दोंगेड़ को परफॉर्म करते हैं। ये हमारा हो गया दोंगेड़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा दोहा डांस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दोहा डांस भी जैसे हमने पहले देखा दोंगेड़ के जैसा दोहा भी संथाल ट्राइब्स में प्रचलित है, ठीक है। और दूसरा अगेन इसके बारे में ये क्या है कि ये सेरेमोनियल डांस है। सेरेमनी में भी कौन सा? स्पेसिफिकली मैरिज, शादियों में होता है दोहा डांस। और कहाँ पे? तो मेल एंड मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों के जगह पे दोहा डांस किया जाता है, बोथ प्लेसेस, ठीक है। और इसको एक और नाम भी है इसका, दोहा डांस इज़ ऑल्सो नोन एज दराम दाह, ठीक है। ये हो गया हमारा दोहा डांस। तो ये आपका दंसय है। दंसय देख लीजिए, दंसय में है कि दशहरा के दौरान किया जाता है सबसे पहला। और दूसरा इसमें जो मेल है ना, मेल ये वियरिंग फीमेल अटायर, मर्द जो हैं वो महिलाओं का पोशाक या लिबास पहन के उनके जैसा तैयार होके ये आपका दंसय डांस को परफॉर्म करते हैं। कब? तो ये आपका ये है ना दशहरा के दौरान, दशहरा, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम हरियो डांस के बारे में देखते हैं। हरियो, तो ये क्या है? आपका यंग पीपल डांस, जो युवक हैं खास करके, है ना, युवक और युवतियाँ यानी युवा, उनके लिए है ये उनका जतरा डांस कहा भी, इनको युवाओं का जतरा डांस भी कहते हैं। युवाओं का जतरा भी है और युवाओं, है ना, बार बार देखिए मैं दोनों कह रहा हूँ, इट मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों। तो अगेन फिर क्या हो जाएगा? कलेक्टिवली बाय यंग मेन एंड वीमेन, दोनों हरियो डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है कदसा डांस। अब कदसा का प्रॉपर्टी ये है, परफॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स, ठीक है, अलग अलग त्योहारों में होता है। अब अलग त्यौहार में, बहुत सारे त्योहारों में एक से ज़्यादा हो रहा है तो इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा। तो अलग अलग त्योहारों में ये क्यों होता है? फॉर वेलकमिंग गेस्ट्स, ठीक है, गेस्ट। दूसरा कि ये वीमेन मेनली डांस है। और कदसा है ना, ये क्या होता है? इसमें कलश है ना, यूज टू कैरी पॉट्स ऑन देयर हेड्स। ये डांस का एक पार्ट है ना, कि सिर में कलश लेके महिलाएं कदसा डांस करती हैं। आपने देखा होगा शादियों में भी कहीं जाते हैं तो वेलकम करने के लिए क्या होता है? सिर में नहीं, कलश में आम के पत्ते डाल के हैं। तो अगर दूर आप खड़े हैं तो वो एक जेस्चर ऑफ लव है ना, अफेक्शन दिखाने के लिए वो आते हैं आपके पास, वो कलश को लेके आप पे वो पानी छिड़कते हैं, उसके बाद वेलकम करते हैं आपको उसी तरह से। तो वही है कदसा का, समझ लीजिए वो एक टाइप। तो ये जनरली हो गया कि शादियों में या अलग अलग त्योहारों में वेलकम करने के लिए आपको कदसा डांस परफॉर्म किया जाता है। ऑलराइट, उसके बाद हमारा है हल्का डांस। भारी डांस नहीं, हल्का डांस है ना, हल्का डांस है। इसमें मेनली फिर अगेन मेन वीमेन दोनों है, तो लिख नहीं रहा हूँ, है ना, दोनों इसको परफॉर्म करते हैं हल्का डांस को। और ग्रुप बना के, है ना, ग्रुप ABC सपोज करिए, ऐसे डिवाइड हो गए और ये डांस कर रहे हैं आपस में। उसके बाद दूसरा एक इसमें मेन चीज़ है कि इसमें एक सॉन्ग है ना, गीत, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं। तो स्पेसिफिक एक फोक सॉन्ग उस दौरान गाया जाता है
फोक सॉन्ग पाड़ू, पाड़ू इज संग। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि पाड़ू सॉन्ग कौन से डांस पे परफॉर्मेंस के दौरान गाया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका पाड़ू जो है ना, ये हल्का हल्का डांस के दौरान होता है। अब इसी का एक सब टाइप है हल्का डांस का, उसको डोयोर, 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 डोयोर भी हल्का का एक सब टाइप है, वो भी परफॉर्म होता है। ठीक है, बस इतना ही देखिए इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट डांस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट, कुछ ही बच गए हैं है ना, 2-4, वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा है जेठ लहसुआ, जेठ लहसुआ डांस, जेठ लहसुआ डांस। अब जेठ लहसुआ डांस का क्या है कि मेनली जो है ना आपका ये खड़िया, खड़िया ट्राइब से रिलेटेड है ये। ठीक है, खड़िया ट्राइब से रिलेटेड है और जनरली एट नाइट, रात को होता है। जेठ है ना, जेठ है तो ऑब्वियसली जेठ महीना, जेठ की जलती दोपहरी या की हो हिमपात भारी, अपना लहसुआ डांस रहेगा जारी, है ना। तो ये जेठ मंथ के दौरान खड़िया हमारे भाई करते हैं जेठ लहसुआ डांस। ठीक है, उसके बाद एक आपका नेक्स्ट है, वो है किन्भर, किन्भर, किन्भर डांस। तो किन्भर डांस का क्या है ना, सबसे पहले कि ये फागुन टू बैसाख चलता है। आप इसके कंटेम्प्रोरी, आपका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, जनवरी एंड फरवरी, जनवरी टू दिसंबर, फरवरी क्या है ना, जनवरी टू दिसंबर वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसके कंटेम्प्रोरी मंथ्स एक बार ज़रूर अच्छे से याद कर लें। बहुत आपको समझने में आसान होगा कि ये कब कौन सा त्यौहार होता है और उसके कंटेम्प्रोरी या उस दौरान कौन सा मौसम होता है। तो ये किन्भर डांस हमारा फागुन और बैसाख के दौरान होता है। और जब डांस करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लोग गाएंगे ही, बोलेंगे ही, लेकिन इसमें स्पेसिफिक एक है लाइन या सेंटेंस जो कि बोलते बोलते लोग परफॉर्म करते हैं, वो है हो हरी है रे, है ना, हो हरी है रे, हो हरी हाय रे। ये आपका गिनभर डांस के दौरान हमारे ट्राइब्स बोलते हैं और गिनभर डांस परफॉर्म करते हैं। और एक चीज़ है इसके बारे में कि ये जो परफॉर्मेंस होता है ना, ये घर के आंगन में होता है। तो याद रखिएगा कि ये दिन भर नहीं, सॉरी, किन्भर, है ना, किन्भर आंगन में होता है, आंगन में होता है। तो ये हमारा डांस, फोक डांस का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर फिर भी कुछ रिमेनिंग रहेगा तो हम नेक्स्ट सप्लीमेंट्री लेक्चर में उसे कवर कर लेंगे। तो ये मैंने काफ़ी डांसेस के जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकते थे मैंने कवर किए हैं। और जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, हालांकि कुछ ही हैं, है ना, जो अच्छी किताबें हैं, तो उसमें यही सब कवर है, तो मैंने कवर कर दिया है सारा। और फिर भी कुछ रहता है तो वी शैल लुक एट इट, है ना, देखेंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, बार बार कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए और शेयर करिए लोगों को। ये अगर चाहते हैं कि लेक्चर कंटिन्यू हो, वैसे भी मुझे टाइम बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, देन उस पर भी बहुत, अगर चाहते हैं कि कंटिन्यू करूं मैं और ये किसी तरह से भी आपको हेल्पफुल हो रहा है, तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट, कीप स्टडिंग।